हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम हमारी बुक द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में से एक बहुत ही अच्छे प्रश्न का आंसर समझने जा रहे हैं। आप सभी के माइंड में ये प्रश्न आया ही होगा। तो ये प्रश्न है कि जब हर एक आत्मा को, हर एक सोल को भगवान ने ही बनाया है, तो कुछ सोल, कुछ व्यक्ति अच्छी और आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? हर एक व्यक्ति अगर भगवान का ही क्रिएशन है तो ऐसा फर्क क्यों? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है। तो जब भगवान ने किसी भी आत्मा को मनुष्य बनने की अपॉर्चुनिटी दी, इसका मतलब है हमें पृथ्वी पर आने की अपॉर्चुनिटी दी। इसके पीछे का रीजन यही था कि पृथ्वी पर जाकर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, दूसरों की मदद कर सके, निस्वार्थ प्रेम क्या होता है उसे समझ सके। तो जीवन का मतलब ही आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है? आध्यात्मिक उन्नति मीन्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, विच मीन्स कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चले तो उसे आध्यात्मिक उन्नति बोलते हैं। तो कैसे हमें पता चले कि क्या हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? तो हमारे खुद के विचार, वाणी और एक्शन, हमारे विचार दूसरों के प्रति कैसे हैं, हमारी वाणी दूसरों के जीवन में खुशियां लाती हैं या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाती है, हमारे एक्शंस कैसे हैं, हमारे कर्मा कैसे हैं, क्या हम हमेशा दूसरों की मदद करने का, कोऑपरेट करने का प्रयत्न करते हैं, या फिर हम दूसरों का अच्छा देखकर जेलसी करते हैं। तो हमारी खुद के विचार, वाणी और एक्शन जो सिर्फ हमें ही पता है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं या नहीं। तो जो भी सोल भगवान के बताए रास्ते से दूर जा रहे हैं, उन्हें नेगेटिव सोल बोला जाता है, जिसका मतलब कि उनके एग्जिस्टेंस से वो जिस भी परिवार में, समाज में, सोसाइटी में होते हैं, उनकी हाजिरी, उनकी प्रेजेंस आजू बाजू के लोगों को तकलीफ, डिस्कम्फर्ट देती है। दैट मीन्स कि वो सोल भगवान से बहुत दूर है, जो दूसरों को तकलीफ दे रहे होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो डिसाइड करती है कि क्या हम आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? तो जैसे हमने आगे जाना कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन आर डिसाइडिंग whether we are proceeding in the direction of spiritual progress. तो हम सबको पता है कि what is soul, आत्मा क्या है? तो आत्मा is energy and we all know the definition of energy. हम सबको फिजिक्स में से एनर्जी की व्याख्या पता है कि एनर्जी को नया क्रिएट नहीं किया जा सकता या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो आत्मा तो एनर्जी है, तो अगर कोई आत्मा नेगेटिव है तो भी आत्मा की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव जीवन जीता है तो उनके आत्मा की क्या परिस्थिति होती है? तो अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति के आत्मा में फर्क क्या होता है? तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, पर अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है, किसी को दुखी, परेशान, तकलीफ दे रहा है, तो उनकी आत्मा का जो प्रकाश, जो शक्ति होती है, वो डल या डीम हो जाती है। आत्मा डार्कर शेड में आ जाती है, उसका प्रकाश कम हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है तो उनके आत्मा का प्रकाश एकदम ब्राइट हो जाता है। तो आप सबने देखा होगा कि जब आप किसी संत महात्मा को मिलते हैं तो हम ऐसे ही बात बात में बोलते हैं कि आपने उनके फेस ऊपर तेज देखा, उनका फेस कितना ब्राइट शाइन हो रहा है। यू कैन सी दैट ब्राइटनेस ऑन देयर फेस। जो उनकी आत्मा का प्रकाश है वो उनके फेस पर, शरीर पर भी उसकी झलक दिखती है। तो हमारे हर एक विचार, वाणी या कर्म हमारी सोल को वीक या स्ट्रांग बनाते हैं। तो कई बार कई लोग बोलते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी थी इसलिए मुझे गलत रास्ते पे चलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही थी इसलिए मुझे चीटिंग से बिजनेस करके मनी अर्न करने पड़े। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि उसने वाक्य ही ऐसा बोला कि मुझे उस पर गुस्सा करना पड़ा, उन्होंने पार्टी में नॉन वेजिटेरियन फूड ही बनाया था तो मुझे नॉनवेज खाना पड़ा, मैं अपने कोवर्कर के साथ पार्टी में गया था, सबने ड्रिंक लिया था तो मुझे भी लेना पड़ा। ये सारे एक्सक्यूजेस है। हम कभी भी सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कोवर्कर्स ने ऐसा किया इसलिए मुझे करना पड़ा। भगवान ने हमें फ्री विल दी है, अपनी खुद की चॉइस दी है। ईच एंड एवरी मोमेंट हम अपनी फ्री विल का कैसा यूज करते हैं वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का पॉजिटिव या नेगेटिव रीजन बनता है। तो कभी भी नेवर एवर ब्लेम पीपल और सर्कमस्टेंसेस। कितने भी बुरे सर्कमस्टेंसेस क्यों न हो, भगवान ने हमें स्ट्रेंथ एंड करेज दी है कि हम चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अच्छा रास्ता पकड़कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राइट? तो कभी भी नेवर एवर ब्लेम पीपल और सिचुएशंस। अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां की है, आपसे कोई, हम सब से मिस्टेक्स होती हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हमसे पास्ट में कोई भी मिस्टेक हुई है पर अब स्पिरिचुअल साइंस और मेडिटेशन के रास्ते पर आने के बाद हमें पता चला कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो सके सच्चे दिल से, आप और आपके भगवान दो ही व्यक्ति जानते हैं, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। दिल से अगर आप फॉरगिवनेस मांगेंगे तो भगवान राइट अवे आपको माफ कर देंगे। और आज के बाद हम अपने आप को, अपने विचार, वाणी और एक्शन हर एक व्यक्ति की खुशी के लिए, मदद के लिए, प्रेम के लिए ही यूज करेंगे और भगवान से नजदीक जाने का, हमारी खुद की आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।
गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।